मंदिरालय में कोरोना नहीं जा रहा है, देवालय में कोरोना जा रहा है। कोरोना बड़ा दिमागदार है कि उसको पता है मंदिर में जाऊंगा तो भगवान मेरे को पकड़ लेंगे और मुझे खत्म कर देंगे, मंदिरालय में नहीं पकड़ेगा। संतों की छवियों को धूमिल किया गया, मंदिरों को पाखंड बताने वाले अपने धर्म की सब रीति रिवाज कल्चर्स को पूर्ण रूप से निभाते हैं। आप ये देखिए कि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को क्रिश्चियन मिशनरी के हवाले कर दिया। वो बचपन से हमारे को गॉड बताती है, वह ब्रह्म नहीं बताती। कि बचपन में जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत की किताबें लुप्त क्यों की गई? क्यों गुरुओं की शहादत नहीं बताई गई कि किस प्रकार से मुगलों ने, मुसलमानों ने आक्रांतक हमले किए, किस प्रकार से ब्राह्मण हिंदुओं ने जाके गुरु तेग बहादुर जी साहब के सामने जाके प्रार्थना की कि हमारे जंजुओं से, हमारे जनेऊओं से नहाता है। कभी भी कोई भगवान नहीं कहेगा किसी और को मारने के लिए। ये केवल और केवल एक इंसान की बनाई हुई बात हो सकती है। हमने तो भगवान को सबको एक ही दृष्टि में तोलते हुए देखा। हमारे को मदरसे से कोई घृणा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, वह भी हमारे अपने हैं। मैं तो कहूँगा कि इस्लामिक का अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी बहुत अच्छी बात है, पर उसमें ना अल्लाह का कानून हो, मुल्ला का कानून नहीं हो। हमेशा टारगेट किया जाता है हिंदुओं को, हिंदू समाज को, जबकि एक हिंदू कभी भी किसी बात की कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन क्यों हमेशा टारगेट करते हैं कांग्रेसी हमेशा हिंदुओं को ही? जवाब मैं पूरे विस्तार में देना चाहूँगा। और ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि गणतंत्र में सरकारों का बहुत अहम रोल रहा। जिस प्रकार से जिसकी भी सरकार आज़ादी के बाद आई और आज तक ये कहूँगा कि हिंदू समाज का और सनातन धर्म का बहुत भारी शोषण हुआ। यहीं से मैं शुरुआत करूँगा कि अगर आपको मैं इतिहास में लेकर के जाऊँ तो कभी आक्रांताओं का हमला और कभी हिंदू ब्राह्मणों का कश्मीर से पलायन, तो हिंदू सिखों का 84 में कत्लेआम। यही मैं आपकी से बात शुरू कर दूं तो महाराष्ट्र में पालघर में संतों की हत्या, राजस्थान में ब्राह्मण को जिंदा जला देना, यह सब कुकृत्य एक षड्यंत्र के तहत किए गए। और संत समाज को, जहां प्रज्ञा ठाकुर को बेल्टों से मारा जाता है, चौक पे शंकराचार्य जी महाराज पर लाठियां बांधी जाती हैं, गौ हत्या पर सब मौन हो जाते हैं, संतों की हत्या पे पूर्णतः मौन हो जाते हैं, वह सरकारों दुर्चरित्र के साथ सामने आती हैं। दूसरों की जब बातें करी जाती हैं, जिस प्रकार से कहीं कहा गया कि मदरसों में सरकारी पैसे से कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी, सरकार विलाप करने लगती हैं उनको बड़ी आसक्तियां हो जाती हैं, उनको देश खतरे में नजर आने लगता है। एक पक्ष के प्रति इतना तुम्हारा प्रेम और दूसरे पक्ष के प्रति इतनी घृणा, कारण क्या है समझ नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि मैं यहीं कुछ बातों के साथ आपको देश के कई प्रांतों की तरफ आपकी नज़र और दृष्टि को ले जाना चाहूँगा। कर्नाटक में बहुसंख्यक हिंदू आज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। क्रिश्चियन मिशनरी के तहत वहाँ पर कार्य किए गए। अब वहाँ हिंदू नाम का शब्द नहीं, केवल और केवल क्रिश्चियनों का वास है। जहाँ पंजाब की बात आती है, भारत की मूलतः धरोहर पंजाब, यानी 5 प्रकार का पानी जहाँ बहता हो, जो भारत का अन्नदाताओं का सबसे बड़ा क्षेत्र, किसानों की भूमि, वीर धर्मगुरुओं की भूमि, जहाँ पर देश के सबसे सुंदर गुरु ग्रंथ सिंह साहब जी का प्रकट हुआ और 9 गुरुओं की धरती, मैं तो ये कहूँगा 10वें गुरु ग्रंथ सिंह जी महाराज, वहाँ पर आज क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कई वीडियोस, सिख लोग सर पे दस्तार रखी हुई है, केश रखे हुए हैं और हालेलुया कह करके कह रहे हैं कि परमेश्वर है, जिसमें कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रकट गुरा की देह। आज कहाँ जा रही है वह संस्थाएं? और देश की सरकार इस पे, राज्य की सरकार इस पे क्यों कोई फैसले नहीं ले रही? राजस्थान में एक ब्राह्मण को जला के मारा गया, क्या किसी और पक्ष का या किसी और जातीय समितियों का उसके प्रति कोई स्नेह नहीं था? या उसके प्रति मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण, अगर वह ब्राह्मण था, जल के मरा या जला के मारा गया, क्या वो इंसान तो था? तो वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं जाने चाहिए थे? छत्तीसगढ़
चलिए, इस प्रकार की तो वैसे कई घटनाएं हुई। हाथरस की घटना के प्रति मैं आपको संवेदनशीलता कई सरकारों की बताता हूं कि लोग वहां जा रहे हैं, सरकार रोक रही है, फिर भी वहां जा रहे हैं। राजस्थान में तो कोई रोक नहीं रहा, फिर क्यों नहीं जा रहे हो? ब्राह्मण आपकी दृष्टि में कोई इंसान नहीं है, वह मनुष्य नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी चर्चित घटनाएं हुई और मैं आपका ध्यान लेकर के इस प्रकार से इस बात के समक्ष लेकर के जाना चाहूँगा कि बचपन में जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत की किताबें लुप्त क्यों की गई? क्यों किसी भी कारण से सिक्खी को नहीं पढ़ाया गया? क्यों गुरुओं की शहादत नहीं बताई गई कि किस प्रकार से मुगलों ने, मुसलमानों ने आक्रांतक हमले किए, किस प्रकार से ब्राह्मण हिंदुओं ने जाके गुरु तेग बहादुर जी साहब के सामने जाके प्रार्थना की कि हमारे जंजुओं से, हमारे जनेऊओं से नहाता है। तब गुरु साहब ने वहाँ पर अपनी शहादतें दी। गुरुओं ने अपने 5 पुत्र वारे, सर्वस्व वारा, किसके लिए? सिक्खी के लिए, धर्म के लिए। वो सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? वीर शिवाजी महाराज को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? श्रीमद् भागवत का ज्ञान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप ये देखिए कि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को क्रिश्चियन मिशनरी के हवाले कर दिया। वो बचपन से हमारे को गॉड बताती, वह पर ब्रह्म नहीं बताती। वह कुछ जगहों पर एक भगवान का बताया जाता है, उसको खुदा बताया जाता है, एक परमात्मा ही रब है। और हमारे यहाँ कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवे। कि सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, सब एक है। और हमारा धर्म इतना ज़्यादा लचीला कर दिया गया कि उसको इन्होंने अपने अनुसार तोड़ा मरोड़ा। संतों को झूठे आरोपों में बंद करके मरवाया, संतों की छवियों को धूमिल किया गया, मंदिरों को पाखंड बताने वाले अपने धर्म की सब रीति रिवाज, कल्चर्स को पूर्ण रूप से निभाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकारों के इन सभी प्रकार के दोहरे चरित्र सामने आ जाते हैं। कैसे एक पक्ष की एक बात की हलचल होते ही तुम्हारे मन का इतना विषाद रोना निकल जाता है, जहां दूसरे पक्ष के एक ब्राह्मण को जला के मारने पर भी तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी पूर्ण रूप से दृष्टि और तुम्हारे विचार को स्पष्ट कर रही है, तुम्हारी विचारधाराएं। चाहे हम 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों को निकालने की बात करें या फिर अभी करौली पे हुई जो घटना पर हम देखें, वहाँ पर तो करौली में जो घटना हुई वहाँ पर तो जो उस पंडित की जो बीवी थी और उसके जो परिवार थे वो तो बोल रहे थे कि आप आ क्यों नहीं रहे हो, आप यहाँ पर आओ। लेकिन फिर भी कोई भी नेता, राजनेता वहाँ पर गया नहीं, उन्होंने वहाँ पर अपनी राजनीति नहीं खेली। क्यों? क्योंकि मरने वाला ब्राह्मण था, इसीलिए। एक बात मैं आपकी भी स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी ब्राह्मण को या तो आप पुजारी कहिए या पंडित जी कहिए, केवल पंडित कहकर के आप उसका अपमान करते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जब सरकारें उन स्थानों पर जा सकती हैं जहाँ प्रशासन और प्रशासन तुम्हें रोक रहा है, तो उस स्थान पर भी जा सकती है जहाँ तुम्हारे को किसी ने रोका नहीं। पालघर में संतों की निर्मम हत्या होने पर भी कुछ सरकारें मौन रही। आज भी महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने के लिए जनसाधारण विरोध कर रहा है कि भगवान का देवालय खोल दो, तुमने मंदिरालय खोल रखे हैं। मंदिरालय में कोरोना नहीं जा रहा है, देवालय में कोरोना जा रहा है। कोरोना बड़ा दिमागदार है कि उसको पता है मंदिर में जाऊंगा तो भगवान मेरे को पकड़ लेंगे और मुझे खत्म कर देंगे, मंदिरालय में नहीं पकड़ेगा वो। देखो कोरोना कितना माइंडेड है इनकी दृष्टि में। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब संत मरे तब पूर्ण रूप से मौन। हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र कहलाने वाले आज उनके वंशज जिन्होंने आजीवन शिव की सेना को, शिव को मन में धारण करा, बहुत लंबी लंबी वर्चस्व की लड़ाइयाँ लड़ी, सरकारें आकर उनसे नमस्कार करती, उनके चरणों में गिरती। आज उन्हीं के पुत्र सत्ता के लालच के लिए स्वयं पैर चरणों में चले गए। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है हिंदुओं के लिए। वहीं अगर हम 2019 में देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल ही हिंदूवादी बन जाते हैं और जब हिंदुओं की बात आती है तब वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। देखिए मैं पर्सनल किसी पे क्या टिप्पणी करूँगा, मैं तो बहुत छोटा सा शख्स हूँ, बहुत छोटी सी मेरी हस्ती है, वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको जब भी इलेक्शंस आते हैं तब वह पूर्ण रूप से धार्मिक अपने आप को प्रकट करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वह सभी मंदिरों में जाते हैं। मैं इस संदर्भ में तो उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके माध्यम से यदि वो मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए और जनता ये बात मेरी उन तक पहुँचा पाए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि यदि आप जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं तो उन ब्राह्मणों के प्रति अपनी सहानुभूति रखिए।
उस धर्म के प्रति अपनी थोड़ी तो निष्ठा और थोड़ा प्रेम रखिए। यदि आपकी निष्ठा नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा प्रेम तो रखिए। यदि आप हमारे को वैदिक यानी साइंस नहीं मानते, क्योंकि हमारा शास्त्र तो वैदिक साइंस है। जब नासा का गठन नहीं हुआ, हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया, युग शास्त्र योजन पर भानु, कैलकुलेशन करने पर 19,000 ट्रिलियन माइल सूर्य की दूरी आ जाती है। तो हमारा धर्म तो वैदिक सनातन धर्म बहुत साइंस है। अगर आप वो भी नहीं मानते हैं तो हमारे को कल्चरलिज्म के अनुसार कि हम प्राचीन सोच वाले लोग हैं, ख़त्म करने की लड़ाई नहीं करिए। हम भी आपके अपने हैं, हमारे प्रति प्रेम रखिए। यदि हम जल के मर रहे होते हैं तो आपके मन में थोड़ी दया और करुणा होनी चाहिए। संत कहीं पर भी मरते हैं तो आपके मन में भी थोड़ा बहुत विषाद होना चाहिए कि संत मरे हैं। हम संत नहीं, कम से कम आपकी दृष्टि में मनुष्य तो होने चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि मेरी बात वहाँ तक जाए। देखिए, मैं आपको एक बहुत वैचारिक बात बताता हूँ। कुंभ भारत संस्कृति का वह स्तंभ है जो आज नहीं विश्वव्यापी है। 1850 में विकिपीडिया पर कुंभ की एक बहुत सुंदर तस्वीर है, जहाँ लंदन की संसद में इसके प्रति कहा गया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र है, पूरे विश्व से लोग आते हैं कुंभ में, और हमारी आस्था का प्रतीक है। कुंभ केवल संत महात्माओं का कुंभ नहीं होता, वह विचारधाराओं का भी कुंभ होता है। वहाँ धर्म के प्रति कई अच्छी बातों को प्रकट किया जाता है, धर्मादेश लाए जाते हैं। श्री शंकराचार्य जी महाराज और बड़े बड़े जूने अखाड़े, निर्मोही अखाड़े, निर्वाणी अखाड़े और इस प्रकार के कई अखाड़ों के महात्माओं के द्वारा, उनके अधीशों के द्वारा, उनके जितने भी पीठाधीश्वर हैं, जो वो धर्म में ऐसी बातें सुंदर सुंदर लाते हैं कि जिससे धर्म को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जितने रुपए कुंभ में लगते हैं उससे ज़्यादा का तो वहाँ पर्यटन धन आ जाता है सरकारों के पास। तो ये तो सुअवसर और सोने पे सुहागे वाली बात है, इस पे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे को मदरसे से कोई घृणा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, वह भी हमारे अपने हैं। मैं तो कहूँगा कि इस्लामिक का अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी बहुत अच्छी बात है, पर उसमें ना अल्लाह का कानून हो, मुल्ला का कानून नहीं हो। अल्लाह का कानून बहुत सुंदर है, इस्लाम में जो कुरान में लिखा गया वो बहुत सुंदर है, उसे पढ़ें और उसे समझें, ना कि किसी मुल्ला के द्वारा उसको डाइवर्ट करके जो समझाया जाता है वह घृणा है। कभी भी कोई भगवान नहीं कहेगा किसी और को मारने के लिए, ये केवल और केवल एक इंसान की बनाई हुई बात हो सकती है। हमने तो भगवान को सबको एक ही दृष्टि में तोलते हुए देखा। जिस प्रकार से वो चींटी और हाथी दोनों को पेट देता है तो उसे भरण पोषण की भी व्यवस्था खुद करता है, ऐसे ही परमात्मा, मैं नहीं मानूंगा कि एक शरीर देने वाले को, देखिए हमारे एक से हाथ पैर हैं हर मनुष्य के, और एक ही समान रूप से पैदा होता है हर मनुष्य, उसके कोई दो रूप में तो पैदा नहीं होता। एक ही रूप से जब परमात्मा हमारे को पैदा करता है तो वो एक ही रूप से हमारी जीवन की हर व्यवस्था करता है। जीवन, प्रजनन, भोजन और मरण सबकी परमात्मा ने एक ही व्यवस्था करी है। चाहे वो कोई शास्त्र हो या परमात्मा के द्वारा रचित कोई भी किताब, वो सबको एक अपना रास्ता बताता है, ना कि वह बताता है कि हम किसी से अलग हैं या हम श्रेष्ठ हैं। वो हमारे को सम बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।